कोई ऐसा खानदान, कोई ऐसा अजीज है जो आज पहली बार आया है? चलिए शुक्र है। और जो आज काफी देर के बाद भी आए हैं, हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं। आप सबको इस इबादत में खुशामदीद कहते हैं। आज हम नए साल 2026 के आगाज पर हैं और गुजरे 2025 में बहुत सी कामयाबियां भी मिली, तालीमी तौर पर, खानदानी तौर पर, माली तौर पर, लेकिन बहुत सी बातों में नाकाम भी रहे। बहुत सी मुसीबतें भी आई, दुख बीमारियों की सूरत में, आजमाइशों की सूरत में, लेकिन खुदा ने फिर भी शिफा बख्शी। बहुत से हमारे जो ख्वाब थे वो पूरे हो गए और बहुत से ख्वाब जो हमारे अभी अधूरे हैं। बहुत सी हमारी दुआएं हमने जो खुदा के सामने रखी थी वो सुनी गई, लेकिन अभी भी बहुत सी दुआओं का जवाब बाकी है। नया साल सिर्फ ये कैलेंडर की तब्दीली का साल नहीं है कि 2025 गुजर गया, कैलेंडर बदल दो और 2026 आ गया, बल्कि ये खुदा की तरफ से मुझे और आपको दिया गया एक खुदा की तरफ से मौका है। कौन सा मौका? ताकि मैं और आप खुद को उसकी मर्जी के मुताबिक, उसके मुकासद के मुताबिक, उसके कवानीन के मुताबिक अपने आप को तरतीब दे सके। और नया साल ये भी नहीं कि हम सिर्फ दूसरों को देखते रहें, दूसरी जिंदगियों का जायजा लें, बल्कि नया साल ये है कि हम अपनी जिंदगियों का तज्जिया करें, अपने फैसलों पर गौर करें, अपने दिलों को परखें। सवाल ये नहीं कि नया साल मेरे लिए या आपके लिए क्या लेकर आएगा, बल्कि सवाल ये है कि मैं इस नए साल में अपनी जिंदगी खुदा के साथ कैसे गुजारूं। ये वक्त है कि हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से सीखे। और हमारा आज का जो उन्वान है वो ये है कि नए साल में कलीसिया का किरदार। हम हर इतवार, हर दूसरे चौथे दिन खुदा के कलाम को सुनते रहते हैं, सीखते रहते हैं। इसमें से हम क्या सीखते हैं? ये कदमों के लिए चराग है, राह के लिए। किसी ने कहा कि ये हमेशा की जिंदगी की बातें, बहुत कुछ है इसमें। अगर एक एक फर्द से एक एक बात भी पूछूं तो वो जरूर इसके बारे में बताएगा कि इसमें क्या है, जिंदगी गुजारने के तौर तरीके हैं। लेकिन मैं आपसे एक मिन्नत करना चाहता हूँ, गुजारिश भी करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 2026 में जहां आपने बहुत सी बातें सोची है, मंसूबे बनाए हैं, 2026 में हमारे हाथों में खुदा का कलाम भी आता है। हम जहां भी जाते हैं अपने साजो सामान साथ लेकर जाते हैं। पढ़ने के लिए जाते हैं, बैग साथ होता है। काम के लिए जाते हैं, हमारी रोटी का बैग साथ होता है। किसी इवेंट में जाते हैं, चीजें साथ होती है। लेकिन जब हम खुदा के हुजूर में आए, मेरी गुजारिश है कि जरूर खुदा के कलाम को अपने साथ लेकर आए। किसी शख्स ने कहा तो मैं तो अनपढ़ हूं। मैंने से कहा आप मोबाइल यूज करते हैं? वो भाई मोबाइल यूज करता था सिर्फ सुनने के लिए, यानी अपनी जरूरत के लिए वो सुन सकते थे। बहुत कुछ मुझे मोबाइल के बारे में नहीं पता। अगर आप बाइबल नहीं भी पढ़ सकते, आप इसे जरूर साथ लेकर आए। एक वक्त ऐसी गवाहियां हैं जो लोग बाइबल नहीं पढ़ सकते थे, वो पढ़ना शुरू हो गए। अपने अंदर ये शर्म, झिझक, खौफ को जिंदगी से दूर निकालें और खुदा के जिंदा कलाम को अपने साथ लेकर आया करें। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ अपने ध्यान लगाते हैं। मुकाशफा की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली 5 आयत। मुकाशफा की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली 5 आयत। यहां खुदा के कलाम में यूं मरहूम है, इफसुस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के, जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए हैं,
और सोने के सातों चिराग दानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र को जानता हूं, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है, और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिराग दान को उसकी जगह से हटा दूंगा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की हमारा जो उन्वान है वो नए साल के कलीसिया का किरदार है। मुकाशवा की किताब 66 किताबों में से ये आखिरी किताब है, और आमतौर पर समझा जाता है कि ये भेदों की किताब है, लेकिन ये सिर्फ भेदों की किताब नहीं, ये खुदा की बादशाही, यीशु मसीह की आमदे सानी के भेदों को खोलने वाली किताब है। और कुछ लोग इसे इसलिए नहीं पढ़ते कि शायद ये डर जाएंगे, खौफजदा हो जाएंगे, लेकिन ये तो उम्मीद की किताब है, इसमें तो उम्मीद है। जिस लफ्ज मुकाशवा का तर्जुमा किया गया है, जो यूनानी का लफ्ज है एपोक्लिप्स, उसका मतलब ये है जाहिर करना, ढकी हुई चीज को जाहिर करना, जो छुपी हुई चीज है उसको जाहिर करना, खोलना, वजाहत करना। तो ये मुकाशवा की किताब का मतलब। और ये किताब कोई 90 से 95 ईस्वी में लिखी गई, और इसका मुसन्निफ यूहन्ना है, जो खुदावंद यीशु के करीब करीब शागिर्दों में से था। यूहन्ना ने अपना आखिरी वक्त इफसुस में गुजारा है, वहां पर ये पासबान रहा है। शहंशाह दोमतियान उसने इसको पतमस के जजीरे में भेज दिया, और वहीं से उसने इस खत को लिखा है। और इसके अलावा यूहन्ना ने यूहन्ना की इंजील लिखी है, 3 खतूत लिखे हैं, और ये मुकाशवा की किताब लिखी है। ये जो हवाला पढ़ा है, इसका थोड़ा सा आपको पस मंजर बता दूं। रूमी हुकूमत के रहने वाले लोगों को हुक्म दिया गया था कि वो शहंशाहों के नाम से दुआ किया करें, उनके नाम से कुर्बानियां चढ़ाया करें, उनके जो मुजस्मे हैं उनकी परस्तिश की जाए। और जो शहंशाह दोमतियान था, वो तो ये चाहता था कि लोग उसे खुदावंद कहकर पुकारे, और एक फरमान तो ये जारी हो गया था कि जो उससे पहले मर चुके हैं बादशाह शहंशाह, उनकी परस्तिश भी की जाए, और जो लोग इनकार करते थे उनको बागी करार दिया जाता था, सजाए मौत दी जाती थी। अब ऐसे हालात में मसीही लोग वो परेशान भी हैं, हैरान भी हैं कि रोम की नाफरमानी का मतलब तो ये है कि कलीसिया का खात्मा, लेकिन उस उम्मीद का क्या होगा कि खुदा इस जमीन का बादशाह होगा। तो ये किताब उस वक्त लिखी गई जब मसीही जो थे वो इंतहाई दुखों में से, अजियत में से, इज़ा रसानी में से गुजर रहे थे। और जो लोग खुदा के वफादार रहेंगे, साबित कदम रहेंगे, खुदा उन्हें अजर देगा। तो उस वक्त जो लोग अपनी जानों को निसार कर रहे थे, मौत की हालत में थे, दुख उठा रहे थे, ये किताब उस वक्त उन मसीहियों के लिए हौसला अफजा पैगाम था। वो जान गए, वो समझ गए कि रूमी हुकूमत चाहे जिस कदर मर्जी ताकतवर हो जाए,
जितना भी वो जुल्म कर ले, जितनी जाबर क्यों ना हो जाए, आखिरकार यकीनी पता जो है खुदा के बर्रे यीशु मसीह की ही होगी। इस पैगाम से उनको हौसला मिल गया, तसल्ली मिल गई कि वो साबित कदम रहे और अपने ईमान को ना छोड़े। और ये किताब, मुबाशरा की किताब, जिन 7 कलीसियाओं को लिखी गई वो मौजूदा तुर्की में थी। और ये सिर्फ उस वक्त उन कलीसियाओं को पैगाम नहीं लिखा गया, बल्कि ये आलमगीर पैगाम है। और आज की जो मौजूदा कलीसियाएं हैं उन पर भी इनका इतलाक होता है। इफसस एक तिजारती शहर था, पौलुस रसूल ने वहां पर मुनादी की और वहां पर इफसस की कलीसिया कायम हो गई, जो हमने हवाला पढ़ा है। वो 2 साल तक वहां पर रहा। हमारा पहला जो नुक्ता है आज के पैगाम का, नए साल में कलीसिया की खूबियां। चरागदारों में कौन फिरता है? यीशु कलीसिया के दरमियान मौजूद है और वो कलीसिया की सारी हालत से वाकिफ है। कैसी हालत से वाकिफ है? आइए जरा हम इस कलीसिया की खूबियों पर गौर करते हैं। पहली बात जो इस कलीसिया के बारे में कही गई, तेरे काम। अगर आप दूसरी आयत में देखें तो पहला ही जुमला है तेरे काम। यीशु मसीह कलीसिया की खूबियों का जिक्र करते हैं, इस कलीसिया की तारीफ करते हैं, उसे शाबाश देते हैं, क्योंकि ये कलीसिया सरगर्म थी, खुदा के कामों में पेश थी। खुदावंद कहते हैं मैं जानता हूं। इससे मुराद देख लेना या सुन लेना नहीं, बल्कि दिलों का जांचना है, नीयतों का परखना है, पोशीदा बातों को देखना है। और यीशु मसीह ये नहीं कहते कि मुझे बताया गया है या मैंने सुना है, बल्कि बड़े इख्तियार के साथ वो कहते हैं मैं जानता हूं। यानी कोई भी खिदमत खुदा की नजरों से ओझल नहीं है। कोई कुर्बानी जो खुदावंद के काम के लिए दी जाती है वो रायगा नहीं है। और यहाँ काम से मुराद कलीसियाई प्रोग्राम, कलीसिया की सरगर्मियां नहीं, बल्कि यहाँ काम से मुराद है हर रोज खुदा के साथ वफादार जिंदगी गुजारना, मुसलसल साबित कदमी रहना, खिदमत में दयानतदारी। ये मुराद है। ये वो काम थे जो शायद इंसान नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं मैं तेरे कामों को जानता हूं। दूसरी खूबी इस कलीसिया की इसी आयत में है, तेरी मुशक्कत। मुशक्कत के लिए जिस लफ्ज का तर्जुमा किया गया है, ऐसी मेहनत जो इंसान को थका दे, ऐसी खिदमत जो जिस्मानी और ज़हनी तौर पर इंसान को निचोड़ के रख दे, या ऐसी कोशिश जिसके बाद इंसान को आराम करने की ख्वाहिश हो। बात हमारे बुजुर्ग जाते हैं और इंसान थक जाता है, दिल करता है कि अब आराम किया जाए। तो ये जो मेहनत है वक्ती मेहनत नहीं है, मुसलसल मेहनत है, मुसलसल कुर्बानी, मुसलसल जिद्दोजहद है। पसीने और आंसुओं से बहने वाली ये खिदमत है। लोग नजरअंदाज कर दे, लेकिन यीशु कहता है कि मैं जानता हूं। और इफसस की ये मेहनत किन हालात में थी? बुतप्रस्ती के दौर में उन पर तनकीद थी, अजियत दी जा रही थी, इज़ार खानी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो ईमान पर कायम रहे हैं। अक्सर ईमानदार खामोशी से खिदमत करते हैं, खामोश खिदमत। यीशु मेहनत को भी जानता है, तेरी मेहनत को जानता हूं। ये जो फिक्रे हैं थके हुए ईमानदार के लिए निहायत हौसला अफजा बात है कि वो हमारी मेहनत को जानता है। तीसरी खूबी कलीसिया की सबर। वो तेरे सबर को भी जानता है। सबर मतलब दबाव के बावजूद साबित कदम रहना, अपने मिशन से गुरेज ना करना, जो काम शुरू किया गया है उस पर डटे रहना। और ये सबर कोई कमजोरी नहीं है, कोई खामोशी नहीं, कोई हार मान लेना नहीं है, बल्कि ये सबर अंदरूनी कुव्वत है, रूहानी पुख्तगी है, खुदा पर मुकम्मल एतमाद है। और ये सबर एक दिन एक हफ्ते का नहीं, बल्कि ये खुदा के साथ सालों से
मुसलसल सालों से खुदा के साथ वफादार जिंदगी है। तेरा सब्र जानता हूं। और ये सब्र कैसे आता है? खुदा पर मुकम्मल ईमान और एतकाद रखने से। यीशु कहते हैं मैं तेरा सब्र जानता हूं, यानी तेरा ईमान ना छोड़ना जानता हूं, तेरी खामोश खिदमत को पहचानता हूं। और ये हमारे लिए निहायत ही तकरीर के अल्फाज है। उस कलीसिया के लिए हौसला का पैगाम है कि वो अकेले नहीं थे। उनकी खामोश जद्दोजहद देखी जा रही थी। जो कुर्बानी वो खुदावंद के लिए गुजार रहे थे, खुदा जानता है। और इस नए साल में ये सब्र ईमानदारों को मजबूत करता है, उन्हें कुव्वत देता है, हौसला देता है। सब्र के साथ साबित कदमी से खुदावंद की खिदमत होती रहे। क्या आज का ईमानदार जो खुदा की खिदमत करता है, क्या मुझ में और खिदमत गुजार में इतना सब्र है कि अगर कोई हमारी बेइज्जती कर दे तो हम उसे बर्दाश्त कर लें, सब्र के साथ बर्दाश्त कर लें, या फिर उसको ईंट का जवाब पत्थर से। ये कलीसिया की खूबी, सब्र करने वाली कलीसिया। एक और खूबी इस कलीसिया की, चौथी खूबी, बदों को देख नहीं सकता। उन्होंने ना तो बदी को नजरअंदाज किया और ना बदी के साथ समझौता किया। वो बदी को, बुराई को जानते थे लेकिन उसे रद्द करते थे। ये भी इस कलीसिया की खूबी है। पाकीज़गी थी उस कलीसिया के अंदर। और हर दौर में ईमानदार के लिए ये चैलेंज रहा है कि वो माहौल के साथ घुल मिल जाए या फिर उसे बर्दाश्त करके खामोश हो जाए। कमल का जो फूल है उसकी खासियत होती है उसकी जड़ें साफ पानी में नहीं होती, लेकिन वो बदबू को अपने ऊपर आने नहीं देता, पानी की सतह के ऊपर रहता है। और एक जो ईमानदार है उसकी खासियत भी यही है। इस दुनिया में गुनाह, बदी, बुराई है, लेकिन उस बुराई को अपने अंदर आने नहीं देता। इस कलीसिया की खूबी, बदों को देख नहीं सकता। ये कलीसिया आम लोगों से फर्क थी। इनका तर्ज जिंदगी दूसरे लोगों से मुख्तलिफ और फर्क था। आज ईमानदार जब पता है कि बदी है, बुराई है, ये काम गलत है, तो क्या उसके साथ समझौता कर लिया जाता है या फिर उस बदी को रद्द किया जाता है? खुदा आज भी अपने लोगों से यही तकाजा करता है कि वो बदी से, बुराई से समझौता ना करे, बदी को रद्द करे, इग्नोर करे, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज ना करे। इस कलीसिया की खूबी, ये बदी को देख नहीं सकते। इसलिए खुदा ईमानदारों से तकाजा करता है उनकी गुफ्तगू, उनका किरदार, उनका चाल चलन ऐसा मिसाली हो कि लोग देखकर कहे कि खुदा के लोग हैं। एक और खूबी, पांचवी खूबी इस कलीसिया की, खूबियों से माला माल ये कलीसिया। खुद को जो रसूल कहते हैं उनको इन्होंने आजमा कर झूठा पाया। ये भी इस दूसरी आयत में है। इफिसस की कलीसिया में इम्तियाज की रूह थी। इन्होंने झूठे रसूलों को बेनकाब कर दिया। वो जो ईमान से मुनकिर थे, वो जो खुदा के कलाम की सदाकत पर शक करने वाले थे, दूसरों को गुमराह करने वाले थे, इन्होंने भाग लिया और उनको रद्द किया। उस बिदती तालीम को इन्होंने रद्द किया। कैसी मिसाली कलीसिया है, खालिस तालीम। और आज मौजूदा कलीसिया की ये जिम्मेदारी है कि वो गलत तालीम, बिदती तालीम से समझौता ना करे और उसने अमाल 20वें बाब में बुजुर्गों को बुलाकर ऐसे लोगों से खबरदार भी किया। और याद रखिए, असली का तभी पता चलता है जब नकली का भी पता हो। आप मुझे ये बताएं, नकली जो 1000 का नोट है उसको वही शख्स बता सकता है जिसको असली का भी पता है। तो असल तालीम वही जान सकता है, नकली की पहचान वही कर सकता है जिसको असली तालीम का पता है। तो इस कलीसिया की खूबी थी कि ये इम्तियाज रखने वाली थी। ऐसे रसूलों को, ऐसी तालीम को, बिदती तालीम को, गलत तालीम को इन्होंने पहचान लिया। एक और खूबी, अभी खूबियां खत्म नहीं हुई, मुसीबत उठाता है। तीसरी आयत में लिखा हुआ है मुसीबत उठाता है। रूबी हुकूमत में इन्होंने इतनी मुसीबत उठाई
मुसीबतें सह रहे हैं, लेकिन उन मुसीबतों के बावजूद भी ये साबित कदम रहे हैं, शर्माए नहीं, घबराए नहीं, बेदिल नहीं हुए, मुसलसल मुसलसल उस मुसीबत से गुजर रहे हैं। कभी कभी ईमानदार मुसीबत जिंदगी में आती है, घबरा जाते हैं, बेदिल हो जाते हैं, खिदमत छोड़ दी जाती है, लेकिन इस कलीसिया की खूबी इनका सबर, और ये दुख जो इनकी जिंदगी में आया, इनका जाती दुख नहीं था, और ये जो सजा इनको दी गई थी, इनका कोई जुर्म नहीं था, बल्कि ये यीशु के नाम की वफादारी का नतीजा था। जिस मुसीबत से ये गुजर रहे थे, उन्होंने ना तो यीशु नाम को रद्द किया और ना ही सच्चाई के साथ किसी और बात से समझौता किया। एक और आखिरी खूबी इस कलीसिया की, मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। सातवीं खूबी इस कलीसिया की, थका नहीं मतलब हार नहीं मानी उन्होंने, खिदमत को तर्क नहीं किया, और ये इस बात की गवाही है कि आजमाइश के बावजूद भी साबित कदम रहे। इन्होंने ईमान नहीं छोड़ा। वो रोए होंगे, जख्मी भी हुए होंगे, लेकिन वो रुके नहीं, साबित कदम रहे। ये ईमान की एक खामोश पता है। वो किसी और जगह जा सकते थे जहां अजियत कम हो, यहां पर उन्होंने बहुत मुसीबत उठाई है, जानों का नजराना भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो साबित कदम रहे हैं। खिदमत में कीमत भी चुकाना पड़ती है, कुर्बानी देना पड़ती है, और खुदावंद यीशु यही कहते हैं कि मैं तेरी सारी जद्दोजहद को, तेरी सारी वफादारी को जानता हूं, तेरी मुशक्कत को, तेरा सब्र जानता हूं। खुदावंद आज भी आपकी कोशिश को, आपकी खिदमत को सराहता है। वो जानता है जो संडे स्कूल में खिदमत की जा रही है, जो बच्चों को सिखाया जा रहा है, खुदावंद जानता है। जो टीनेज में, यूथ में खिदमत की जा रही है, खुदावंद इस हालत से भी वाकिफ है। वो इस मेहनत से, मुशक्कत से वाकिफ है। दुनिया नजरअंदाज कर दे, लेकिन यीशु जानता है। बहनों की खिदमत खुदावंद जानता है। घरों में जो विजिट किया जाता है, गर्मी में, सर्दी में, खुदावंद इस खिदमत से वाकिफ है। कसूर में, बदोकी में, बड़ाइश में, जहां जहां बशारती काम हो रहा है, खुदावंद इस मेहनत से, मुशक्कत से, तेरे काम से वाकिफ है। बहने जो घरों में एफ ब्लॉक, जे ब्लॉक, हमजा टाउन, नासिक टाउन, जहां जहां खिदमत कर रही है, कलाम का बीज बोया जा रहा है, खुदावंद इस सारी खिदमत से, इस सारी मेहनत से वाकिफ है। वो जानता है, आपकी मेहनत को जानता है। इसलिए इस नए साल में इन कामों को करते भी रहे, बल्कि और ज्यादा दयानतदारी, जान पहचानी के साथ करते रहे, क्योंकि जो चिरागदानों में फिरता है, दुनिया नजरअंदाज कर दे, लेकिन वो सारी खिदमत को, तेरी सारी मेहनत को, तेरे सारे सब्र को, तेरी मुशक्कत को जानता है। हमने इस पहले हिस्से में गौर किया है नया साल और कलीसिया की खूबियां। दूसरी बात, नया साल और कलीसिया का तज्जिया। चौथी आयत में लिखा है, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। इन 7 खूबियों के बावजूद इफिसस की कलीसिया से खुदावंद को एक शिकायत है। इतनी खूबियां, लेकिन उसके बाद क्या होता है, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। मगर का लफ्ज जब भी आएगा तो मतलब ये है कि अब जो बात होने वाली है, पहले वाली बात से वो बात फर्क है। बज़ाहिर तो इफिसस की कलीसिया एक मिसाली कलीसिया नजर आती है, बहुत सी खूबियों की हामिल कलीसिया है, इंसानी नुक्ता नजर से उसमें कोई ऐब नजर नहीं आता, लेकिन जो चिरागदानों में फिरता है, जिसकी आंखें आग के शोला की मानित है, उससे कोई चीज छुपी नहीं, कुछ चीज उससे पोशीदा नहीं। अगर वो खूबियां जानता है तो उसको कमजोरी का भी पता है। रूहानी हालत का जायजा लेते हुए खुदावंद यीशु की नजर कलीसिया की कमजोरी पर पड़ती है। पहले तो उसकी खूबियों को सराहा जा रहा है, तारीफ की जा रही है, मैं तेरी मोहब्बत को, मेहनत को, वफादारी को जानता हूं। लेकिन उसके बाद
दिल को हिला देने वाली बात है, उसके बाद दिल को चीर देने वाली एक बात है, मगर, और ये जो लफ्ज है कलीसिया की रूहानी हालत को बयान कर देता है। सब कुछ दुरुस्त होने के बावजूद, सारी खिदमत के बावजूद, सारी कुर्बानियों के बावजूद भी एक बुनियादी कमी है, और ये हमें सिखाता है कि खुदा की नजर में एक बड़ी कमी जो है हमारी बहुत सी खूबियों को बेवजन कर सकती है। कहता है मगर मुझको तुझसे ये शिकायत, यहां ये जो शिकायत है सख्त सजा नहीं बल्कि मोहब्बत भरा एक दर्द है, टूटे रिश्ते की फरियाद है। यीशु ये नहीं कहते कि मैं तुझे रद्द करता हूं, बल्कि कहते हैं मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत, वो मोहब्बत जो निजात के वक्त थी, जब इकरार किया था कि हाँ खुदावंद मैं तेरे साथ वफादार रहूंगा, जान देने तक तेरे साथ वफादार रहूंगा, वो जोश जो पहले दुआ करने पे था, वो जोश जो पहले खुदा के कलाम को पढ़ने पे था, वो जोश और जज्बा और तहरीक जो खुदा के लोगों के साथ बैठने में थी, खुदा के कलाम को सुनने में थी, ये मोहब्बत बेलौस थी। इस मोहब्बत में रियाकारी नहीं थी, दिखावा नहीं था, किसी फायदे के लिए नहीं थी, बल्कि ये मोहब्बत खुदावंद के लिए। लेकिन इफ्सस की कलीसिया से ये शिकवा है, तूने अपनी मोहब्बत छोड़ दी। उनकी मोहब्बत कमजोर हो गई है, ठंडी पड़ गई है, रस्मी बन गई है। कौन सी मोहब्बत ठंडी पड़ गई? कलीसिया की मसीह के साथ मोहब्बत ठंडी पड़ गई। कलीसिया की आपस में ईमानदारों के साथ मोहब्बत ठंडी पड़ गई। कलीसिया की खोए हुओं के लिए, उनकी तलाश के लिए मोहब्बत ठंडी पड़ गई। और अगला जुमला कहता है तूने अपनी मोहब्बत छोड़ दी, यानी ये आहिस्ता आहिस्ता दूरी हुई है। ये बहुत अहम लफ्ज है। यीशु ये नहीं कहते तुमसे मोहब्बत छिन गई, बल्कि कहते हैं तूने अपनी मोहब्बत छोड़ दी है, यानी ये अचानक नहीं हुआ। पहले दुआ में कमी हुई, कलाम रोज पढ़ते थे, फिर कलाम में पढ़ने में क्या हुआ, नागा होता गया। उसके बाद ईमानदारों की हिफाजत में कमी होती गई। आहिस्ता आहिस्ता ये दूरी ज्यादा दूरी में बदल गई, और फिर खुदा के साथ जो एक मजबूत ताल्लुक था, आहिस्ता आहिस्ता वो महज एक रस्म बन गया। खुदा कहता है तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। वजह क्या है पहली सी मोहब्बत छोड़ देने की? इफ्सस की कलीसिया सरगर्म कलीसिया थी, खूबियों की मालिक थी, खिदमत तो कर रही थी, लेकिन अपना आप खुदावंद को नहीं दे रही थी। जांपशानी तो थी, लेकिन अपना दिल से नहीं दे रही थी। आज शायद खुदा मुझसे और आपसे ये बात कर रहा है। आज शायद ये मेरी और आपकी जरूरत है। हमें अपना तजजिया करने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है कि क्या मैं अपनी उस पहली मोहब्बत में कायम हूं? इफ्सस की कलीसिया खिदमत करती थी, लेकिन मोहब्बत में कमी आ गई। तजजिया करें अपना, क्या पहले जैसा शौक जिंदगी में है, पहले जैसा जज्बा जिंदगी में है? जो वादा खुदा के साथ किया था, आज भी उसी जज्बे के साथ खुदा की खिदमत हो रही है? वही रूहानी जोश, वही तहरीक है? अपना तजिया करने की जरूरत है। यीशु कहता है कि मुझे तुम्हारे काम पसंद है, लेकिन मैं तुम्हारा दिल चाहता हूं। चेक करें अपने आप को, कौन सी वजह है जिसकी वजह से मोहब्बत ठंडी पड़ गई? हमने गौर किया पहली बात, नया साल और कलीसिया की खूबियां। दूसरी बात हमने देखी है, नया साल और कलीसिया का तज्जिया। खूबियां भी हैं, लेकिन जिंदगी में कमी भी है कलीसिया। और तीसरी और आखिरी बात पर गौर करते हैं, पांचवी आयत है, नया साल और कलीसिया की तौबा और बहाली। पांचवी आयत में लिखा है, सुनिएगा गौर से, बस ख्याल कर के तू कहां से गिरा है,
और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चरागान को उसकी जगह से हटा दूंगा। यीशु ने सिर्फ बीमारी या उस गुनाह का तो नहीं बताया, बल्कि खुदावंद यीशु ने इलाज भी बताया है। क्या इलाज है? खुदा के लिए अपने रवैयों को तब्दील करना, खुदा की माफी को कबूल करना, अपना आप मसीह के सपुर्द करना। ख्याल कर के तू कहां से गिरा है। उस कलीसिया से कहा जा रहा है, गिरने की वजह पर गौर कर, चेक कर अपने आप को, वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से तू गिर चुका है। गिरने से मुराद है मोहब्बत में कमी आ गई, सर्द बहरी जिंदगी में आ गई। ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है। खुदावंद ने कहता है कि तुम गिर चुके हो। खूबियों से मालामाल कलीसिया, लेकिन उसे कहा जा रहा है कि अब तू गिर चुका है। अपने आप को चेक कर, तौबा कर। इन चीजों से तौबा कर। जिंदगी में जो गुनाह है, जो बदी है, जो बुराई है, उससे तौबा कर, अपना मुआवजा कर, बैठ और चेक कर कौन सा ऐसा गुनाह जिंदगी में है जिससे तौबा करने की जरूरत है। बुत परस्ती, जादूगरी, नशेबाजी, नाचरन, तौबा करने की जरूरत है। अपने जहन को बदलने की जरूरत है। अपनी तरजीहात से तौबा करने की जरूरत है। वजह तलाश कर और तौबा कर। उस कलीसिया से कहा जा रहा है, तौबा कर। उन बातों को अपनी जिंदगी से दूर कर दे जिनके बायस मेरे और तेरे दरमियान मोहब्बत में कमी आ गई। मोबाइल से उन ऐप्स को डिलीट कर दे जिनके बायस तेरा और मेरा रास्ता जुदा हो गया, तेरे और मेरे दरमियान मोहब्बत में कमी आ गई। उन तरजीहात पर गौर कर और तौबा कर, और पहले की तरह काम कर। कैसे पहले की तरह काम कर रहे थे ये? तेरे कामों को जानता हूं, तेरा सबर जानता हूं, शक्कर बदों को देख नहीं सकता। इम्तियाज की रूह है, मुसीबत उठाते हैं, थकते नहीं। पहले की तरह काम कर, यानी जो खूबियां तेरे अंदर पहले थी वैसे ही काम कर। उठ जा, बेदार हो जा और पहले की तरह काम कर। तुझे तौबा की जरूरत है। और आगे बड़ी हौलनाक बात कही जा रही है, अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे चरागदान को हटा दूंगा। ये रूल को रचीदा करने की भी बात है। अगर तौबा ना करेगा, ये वार्निंग है, इंतबाह है। अगर तौबा ना की गई तो चरागदान को हटा देगा वो। अगर एक कमरे में दो शख्स हैं और वो रहते वहीं पर हैं, लेकिन वो गुफ्तगू नहीं करते, रहते एक ही जगह पर है, उनकी प्रेजेंस है, लेकिन आपस की हिफाजत से वो फायदा नहीं उठाते। रूल कुछ भी ऐसे ही है, हमारे अंदर है, लेकिन जब अपने कामों से, अपने रवैयों से उसे रंजीदा कर देते हैं, वो बुझ जाता है। उसकी प्रेजेंस तो अंदर है, लेकिन फायदा नहीं उठाया जाता। वो कहता है, तेरे चरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। इस नए साल में गोशाए तन्हाई में बैठे, अपने आप से सवाल करें, पूछे, दूसरों से अलग करके बैठे, और जहां जहां शुक्रगुजारी की बातें हैं, शुक्रगुजार हो खुदा के। लेकिन जहां जहां रूह कुछ निशान नहीं करे, उन गुनाहों को चुन चुन कर, गिन गिन कर, शुमार कर करके अपनी जिंदगी से उनको तय कर दे। अगर तौबा ना करेगा तो मैं तेरे चरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अपनी जिंदगी पर गौर करें, और अगर साल के आगाज ही से हमने अपनी जिंदगी में तौबा कर ली, बेदारी और बहाली आ गई, तो आप आने वाले दिनों में, सालों में, अपनी जिंदगी में और इस कलीसिया में और ज्यादा बेहतरी देख सकेंगे। हमने इफिसस की कलीसिया पर गौर किया कि उस कलीसिया में बेशुमार खूबियां हैं। नया साल और कलीसिया में खूबियां, नया साल और कलीसिया का तजदिया, खूबियां हैं, लेकिन उस कलीसिया में
मोहब्बत की कमी भी है, लेकिन जब मोहब्बत की कमी खुदावंद यीशु को पता चल गई है, उन्होंने बता दिया, और बताने के बाद वार्निंग दी है कि तौबा कर, पहले की तरह काम कर। अगर तौबा ना करेगा तो मैं तेरे चिराग दान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और इस कलाम की रोशनी में